टाइम जब मेरी स्टोरी पोस्ट हुई तो किसी ने मुझे कमेंट बॉक्स में बोला कि मैम हम आपकी स्टोरी सुनना चाहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद माय स्टोरी। होप स्टोरीज विद पूर्णिमा एंड होप स्टोरी ऑफ पूर्णिमा। पूरे 10 साल 10 ईयर्स आज भी सोचती हूँ तो ऐसे लगता है सच में मुश्किल थे वो। आप लोगों से बात करती हूँ, आप लोगों को समझाती हूँ, बट मेरे लिए सच में मुश्किल थे। लेकिन आज कहीं ना कहीं वो 10 साल मुझे बहुत कुछ सिखा गए। सो लेट्स बिगिन विद माय ओन स्टोरी। थोड़ी हिम्मत। बहुत अच्छी लाइफ थी, एक हैप्पी फैमिली मिली मुझे, और सबसे अच्छी बात कि मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं। आज तक उन्होंने मुझे हर चीज़ में, हर काम में सपोर्ट किया है। और कहीं ना कहीं जो हमारी वो 10 साल की जर्नी थी, उनका पूरा सपोर्ट था मेरे साथ। एक दिन भी मुझे ऐसे नहीं लगा कि इस जर्नी में मैं अकेली हूँ। हर बात, हर डिसीजन, इवन छोटी छोटी चीज़ें, कौन सा डॉक्टर सिलेक्ट करना है, फैमिली वाले जब पूछें तो उनको क्या जवाब देना है, जो मैं कभी सोचती थी कि नहीं आज मैं इस फैमिली फंक्शन में नहीं जाऊंगी, तो वो मेरा साथ देते थे। मेरे साथ कभी घर पे रुकना, कभी अकेले फंक्शन अटेंड करना और लोगों को बोलना तबीयत ठीक नहीं है उसकी। तो ये सब छोटी चीज़ें आज भी मुझे याद आती हैं। एंड सीरियसली अगर आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ है तो ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, आप इससे भी आगे निकल जाओगे। सो लेट्स बिगिन। शुरू किया मैंने, डिफरेंट डॉक्टर्स विजिट किए। जैसे कि आई एम फ्रॉम पंजाब, तो मेरे इन लॉज पंजाब के हैं। तो हमने शुरू की जर्नी लुधियाना से, बहुत नोन डॉक्टर्स को विजिट किया जहाँ पे मेरे इन लॉज को बहुत विश्वास था। वो कहते हैं ना कि मेरी फैमिली में मैक्सिमम डिलीवरीज यहाँ से हुई हैं तो मेरी भी यही होगी, दैट काइंड ऑफ थिंग। बट एज यूजुअल कुछ खास रिजल्ट नहीं निकला और 2 साल में हमने बहुत डॉक्टर्स चेंज किए। देन फाइनली हमने एक डॉक्टर पे फोकस किया और डॉक्टर ने हमें बोला कि ये इनफर्टिलिटी इशू है। टेस्ट हुए, शुरुआत हुई, करते करते हम इस नतीजे पे पहुँचे कि मेरी ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, और अगर ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो नो वे लेफ्ट, आपको आईवीएफ ही करवाना पड़ेगा। हम लोग तैयार हुए और आई थिंक मैक्सिमम जब आज भी कपल जो आईवीएफ के लिए जाता है उसके मन में यही होता है, फर्स्ट आईवीएफ बस यूं हो जाएगा एंड आई विल बी बैक विद पॉजिटिव न्यूज़। मैं भी इसी एटीट्यूड के साथ गई थी, बट वो फर्स्ट फेलियर नहीं मुझे इतना हिला दिया। फिर भी हिम्मत जुटाई, सोचा नहीं तो क्या हुआ, एक फेलियर है, फिर करते हैं। सेकेंड आईवीएफ, थर्ड आईवीएफ, करते करते मैं 4th आईवीएफ पे पहुंच गई। और सच पूछिए वो 4th आईवीएफ बहुत मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि उस 4th आईवीएफ से पहले ही हम ये डिसीजन ले चुके थे कि अगर अब ये साइकिल सक्सेस नहीं हुआ तब हम ये आईवीएफ यहीं छोड़ देंगे। एंड हम पूरा प्लान था हमारा कि देन वील गो फॉर एडॉप्शन। आईवीएफ शुरू हुआ, ट्रीटमेंट शुरू हुए, इंजेक्शंस लगे एंड इंटरेस्टिंगली आई कंसीव्ड। मुझे आज भी याद है जब डॉक्टर के पास वेटिंग रूम में मैं बैठी थी एंड जूनियर डॉक्टर ने आके बोला मिस सूद, पूर्णिमा सूद। आई वाज लाइक किसको बुला रही हो यार, कौन है? माय हस्बैंड से तुम ही हो शायद। एंड मुझे लगा कि नहीं, वो कुछ और ही बोलने आई है मुझसे कि भाई अब बस बहुत हो गया, 4 साइकिल्स हो गए, अब तुम बस करो। मैं अंदर गई डॉक्टर के पास एंड डॉक्टर सेड कि हमें एक और टेस्ट करना है। तो आई वाज लाइक क्यों, आप और टेस्ट क्यों करेंगे, मेरा ब्लड टेस्ट तो हो गया। शी सेड नहीं, लेट्स डू इट अगेन। दूसरा सैंपल, दूसरा टेस्ट, एंड थोड़ी देर बाद वो मेरे पास आई एंड शी सेड कि प्लीज़ आप अंदर आइए, हम आपका अल्ट्रासाउंड करेंगे। आई वाज लाइक, डर था, मैं चाहती थी उनसे पूछना क्या सच में कोई गुड न्यूज़ है, बट हर बार हर साइकिल से यही सोच सोच के निकली थी मैं। तो इसलिए ना मैंने कुछ पूछा ना मेरे हस्बैंड से। हस्बैंड ने, हम दोनों चुपचाप उनके चैम्बर में गए और जब अल्ट्रासाउंड किया तो शी सेड कॉन्ग्रेचुलेशंस। वो बहुत अजीब सा था,
पता नहीं क्यों बट था कुछ अजीब सा। खुशी थी, खुशी के साथ एक डर भी था। हम घर आए, हमने एक एक करके सबको फ़ोन किया, इन लॉज को, पेरेंट्स को, एंड खुश होके बताया, बट आई डोंट नो, एक डर था मेरे अंदर। क्या सच में ये होगा? क्या सच में मैं जो सोच रही हूँ, जो डॉक्टर ने मुझे बोला, वो एंड तक पहुँचेगा, रहेगा वो सब क्या मेरे साथ? पता नहीं, पर एक डर था सीरियसली। शुरू हुआ सब कुछ प्रॉब्लम्स आई, डॉक्टर ने बोला आपको बेड रेस्ट पे रहना पड़ेगा, एंड आई वाज रेडी फॉर दैट। सब लोगों को था बस किसी तरह 9 मंथ्स निकल जाए, बाकी सब चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। तो हमारी असली जर्नी आई वुड से तब शुरू हुई। सारा दिन बेड पे लेटे रहना, खाने के लिए उठना, बस हल्का सा चल के वॉशरूम के लिए जाना, हर चीज़ का स्वाद, हर चीज़ के मज़े शायद निकल गए थे, बिकॉज कहीं ना कहीं सारा दिन मैं यही सोचती रहती थी कि ओ गॉड प्लीज़ सब ठीक करना। करते करते 5th मंथ में मैं पहुंची, एंड 5th मंथ में मुझे कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए, स्पॉटिंग एंड ऑल दैट। सो डॉक्टर ने बोला कि आप 1 वीक तक रुकिए, वील डू टेस्ट अगेन, अल्ट्रासाउंड करेंगे, और जब हमें ठीक लगेगा तो हम आपको वापस भेज देंगे, बिकॉज एज सच बेबीज वर हेल्दी। सो शुरू हुआ, हफ्ता भर में वहाँ रुकी, एंड इससे पहले मुझे हॉस्पिटल से बहुत डर लगता था। डर इन द सेंस कि मुझे लगता था उफ कैसी स्मेल है ये, कैसे सब घूम रहे हैं आराम से, इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। और मेरे अंदर एक हॉस्पिटल को लेके अजीब सी चीज़ थी। बट मैं सच बताऊं, वो जो हफ्ता भर में रुकी ना, मैंने कहीं ना कहीं एंजॉय किया। क्यों? क्योंकि मेरे लिए वो रुकना बहुत ज़रूरी था। मुझे अपने बच्चों को बचाना था, दैट इज़ वाई। मेरे लिए वो प्रेशियस प्रेगनेंसी थी, मुझे उसको समेट के सजो के रखना था अपने अंदर। और ऑलमोस्ट मे बी 6 और 7 डेज़ के बाद डॉक्टर्स ने बोला यू कैन गो होम, बट आप ध्यान रखिए बिल्कुल एक्सर्ट नहीं करना और लेटे रहना है। तो आई वॉज फाइन, बिकॉज मैं इससे पहले भी यही सब कर रही थी। वापस आई और फिर से शुरू किया, फिर से सब कुछ वही, लेटना, वही खाना, उठना, उठ के बस एक तरफ देखना, और खाने टाइम पे खाना खाया, टाइम पे उठे, दवाई खाई, दैट्स इट। और अचानक से एक रात को, इट वॉज लाइक 8:30 इन द नाइट, हल्का सा पेन शुरू हुआ मुझे लोअर एब्डोमेन में। मुझे लगा कि नहीं, मैं सारा दिन लेटे लेटे पता नहीं क्या कुछ सोचती रहती हूँ, शायद वही है। एंड आई वॉज एट माई पेरेंट्स प्लेस। मम्मा को बोला, पापा को बोला, एंड सब ने हस्बैंड को कॉल किया। उतनी देर में वो पेन बढ़ता चला गया, हाफ एन आवर में वो पेन बहुत बढ़ गया। पापा ने एम्बुलेंस बुलाई, और जब तक मेरे हस्बैंड आते तब तक मैं, पापा, मम्मा, मेरा भाई, हम सब हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। एंड डॉक्टर ने एडमिट किया, डॉक्टर सेड कि नहीं वील सी। तब तक हस्बैंड आ गए, क्लोज रिलेटिव्स आ गए, इन लॉज आ गए, बिकॉज सबको पता था। इट वॉज डिफ़िकल्ट, सच में डिफ़िकल्ट था। पेन अनबियरेबल थी, मैं नहीं चाहती थी वो मुझे पेन हो। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये जो पेन है ये अच्छी नहीं है, वो कहीं ना कहीं लेबर पेन्स की तरह मुझे फील हो रही थी। डॉक्टर्स मेरा अल्ट्रासाउंड करना चाहते थे, बट धीरे धीरे कुछ घंटों में वो पेन अनबियरेबल होती चली गई। लाइक मतलब मेरे लिए लेटना तक मुश्किल होता जा रहा था। सुबह 5 बजे तक मेरा ये हाल था कि अगर मेरे रूम के दरवाजे बंद हैं तो मैं चीखूं, चिल्लाऊं। आई वॉज इन सच अ पेन, बट फिर भी हिम्मत की कि नहीं, पेन नहीं है, अपने आप को समझाने की कोशिश करती रही। करते करते 11 बज गए। डॉक्टर आई, डॉक्टर ने बोला अब हम नहीं कुछ कर सकते। बहुत अजीब मोमेंट था वो मेरे लिए।
बिकॉज अंदर ही अंदर वो पेन बहुत अनबियरेबल हो चुकी थी। मैं छुटकारा पाना चाहती थी उस पेन से, बट कहीं ना कहीं ये सोच रही थी कि मैं कितनी सेल्फिश हूँ। क्या मैं अपने बच्चों के लिए वो पेन कुछ घंटे और नहीं बियर कर सकती? बट फैक्ट ये भी था कि 6 मंथ्स में आप बेबीज को नहीं बचा सकते। डॉक्टर से पूछा कुछ पॉसिबिलिटी, कुछ कर सकते हैं? ही सेड नहीं, बेबीज के लंग्स ही डेवलप नहीं हुए। अगर हम एक बार को सोचे भी तो सिर्फ कुछ दिन की बात बस। बहुत अजीब था वो सब, अपने आप को समझाना इतने सालों बाद। ऐसे लगा कि यूं हाथ में आया कुछ और बस मैं यूं करती रह गई और वो यूं निकल गया। आई वेंट इनटू प्रॉपर लेबर पेन्स, प्रॉपर नॉर्मल डिलीवरी। आई डिलीवर्ड माई ट्विंस। आज भी ये बोलती हूँ तो अंदर कुछ होता है, सीरियसली। वो इमोशंस, वो चीज़ें वो वापस आ जाती हैं। खैर, देखा मैंने उन दोनों को, बॉय एंड गर्ल। नाम भी सोच के रखे थे, पर फाइन, डेस्टिनी से कोई नहीं लड़ सकता और मैं भी नहीं। बहुत रोई मैं, सब रोई, बहुत मुश्किल था। बट लाइफ, यस, कहते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन। रही मैं कुछ घंटे हॉस्पिटल एंड मैंने अपने हस्बैंड को बोला प्लीज मुझे घर ले जाओ। घर आए हम, बैठते थे तो रोते थे, खाते थे तो रोते थे, सोते थे तो रोते थे। ऐसे लगा शायद वो 2 दिन थक गई मैं रो रो के। सच में मेरे साथ मेरे पेरेंट्स दुखी थे, ऑब्वियसली बच्चे की परेशानी। अल्टीमेटली मैं पापा से कि व्हाट नेक्स्ट, हो गया उसको ख़त्म करो, अब सोचो क्या। मेरे एम्ब्रियोज अभी भी फ्रोजन थे डॉक्टर के पास। डॉक्टर को पता चला था, उन्होंने दोबारा कॉल किया मुझे 2 दिन के बाद कि डोंट वरी पूर्णिमा, ठीक हो जाओ, बॉडी ठीक करो, अपनी पॉजिटिविटी वापस लाओ और आओ हमारे पास। आई सेड लेट मी थिंक अबाउट इट। बहुत कोशिश की, नहीं हिम्मत जुटा पाई कि मैं दोबारा IVF करवा पाऊँ। सो फाइनली 2 दिन 2 रातें रोने के बाद मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे पापा, हम लोग एडॉप्शन सेंटर पहुंचे और हमने एडॉप्शन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। पता नहीं क्या आया उस दिमाग में, उस टाइम मेरे दिमाग में। मैंने बोला नहीं, आज ही करेंगे। पापा ने बोला रुक जाओ, थोड़ा ठीक हो जाओ, तुम इमोशनली बहुत वीक हो। मैंने बोला नहीं, कुछ भी हो, आज नहीं तो फिर कभी नहीं। एंड जिस टाइम पे हम लोग एडॉप्शन के लिए गए, उस टाइम पे कारा के थ्रू एडॉप्शन नहीं था और आपको हर एडॉप्शन सेंटर पे विजिट करके वहाँ पे खुद से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था। एंड इमेजिन, मैं ये सब कुछ होने के बाद तीसरे दिन पूरे दिल्ली के एडॉप्शन सेंटर्स में घूम रही हूँ, अलग अलग जगह रजिस्ट्रेशन करा रही हूँ। एंड मेरे हस्बैंड, मेरे पेरेंट्स एकदम परेशान कि पता नहीं इसको क्या हो गया, ये क्यों नहीं रुक रही। एंड आई वाज लाइक नहीं, आज हम यहाँ भी जाएंगे, यहाँ भी जाएंगे, यहाँ भी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, यहाँ भी, कोई रहना नहीं चाहिए। खैर, एक दिन में 5 सेंटर्स में रजिस्ट्रेशन करवाया। फाइनली वेट शुरू हुआ, डॉक्टर्स के भी कॉल आए कि एक बार आ जाओ, एक बार एग्जामिन करते हैं तुमको। आई सेड नो, अब नहीं, बिल्कुल नहीं। एंड आई स्टिल रिमेंबर, मैंने फेब में रजिस्ट्रेशन करवाया था एंड मई में मुझे कॉल आया कि प्लीज़ विजिट अस, वी हैव अ बेबी फॉर यू। हम लोग गए, मई एंड था, देखा वो छोटी सी प्यारी सी
आई स्टिल रिमेंबर वो मोमेंट। वो मुझे देख के मुस्कुरा रही थी और मैं रो रही थी, एंड आई नो अभी भी बट वो बहुत अच्छा, बहुत प्यारा मोमेंट था मेरे लिए। मुझे लगा इसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया बस। एट दैट डे, एट दैट मोमेंट वी डिसाइडेड कि यही है। मुझे तो माँ बनना था ना, और मेरे लिए ये ज़रूरी था, और उसने मुझे माँ बनाया। टुडे माई डॉटर इज 12 ईयर ओल्ड और दुनिया की सबसे प्यारी बेटी है। मेरे साथ मेरी हर स्टोरी को रिकॉर्ड करती है वो, आज भी कैमरे के पीछे है, और स्माइल करके मुझे कह रही है नो मम्मा। आई नो दिस इज डिफिकल्ट, बट यस, मैंने हिम्मत की। आप भी कीजिए। ऐसे थक हार के जिंदगी खत्म नहीं करनी है हमको, आगे बढ़ना है। हर चीज में होप है। फुल स्टॉप क्यों लगाना, कॉमा लगाइए, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाइए और आगे बढ़ जाइए। और कुछ भी हो तो बताइए, मैं हूं आपके साथ, आपकी जर्नी में, आपके साथ, आपका हाथ पकड़ने के लिए। अगर आपको लगता है कि किसी को आप ऐसे जानते हैं जिसको हमारी ज़रूरत है, तो प्लीज़ हमें कनेक्ट कराइए, हमारी स्टोरीज शेयर कीजिए। दिल से निकली हुई स्टोरीज हैं, सच्ची कहानियाँ, आपके लिए नहीं बनाई, ये हमारी अपनी बनी बनाई कहानियाँ हैं। सोचा था थोड़े में ख़त्म कर दूंगी बट आई नो कितनी लंबी स्टोरी हो गई है। आई होप आप लोग बोर नहीं हुए होंगे, बट ये सच, जिंदगी बहुत मज़े लेती है आपके, कभी गिराती भी है, कभी पकड़ के उठाती भी है। बट उठना सीखिए, क्योंकि गिराने वाले बहुत मिलेंगे, पकड़ के उठाने वाले कम। आज मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप लोगों ने इंसिस्ट किया तो मैंने आज पहली बार कैमरे पे अपनी स्टोरी शेयर की। कॉल पे बताना, मिल के बताना इज टोटली डिफरेंट, बट आप लोगों के सामने ऐसे बोलना, आई थिंक ये मेरा एक नया अचीवमेंट है। सो प्लीज़ हमारी स्टोरीज़ को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप हमें मिलाइए उन लोगों से जिनको हमारी ज़रूरत है, और हमारी स्टोरीज़, हमारे काम, हमारे शोज़ लोगों तक पहुंचाइए, जिनको इससे हिम्मत मिले, जिनको ये ना लगे कि यस दिस इज़ द एंड। नो, अब तो कहानी शुरू हुई।